सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे मेट। सो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये क्वेश्चंस आंसर आपके लिए वर्थ इट होंगे, मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना बकवास की हम शुरू करते हैं और कमेंट करके बताएं कि मुझे आपको मेरी राइटिंग कैसी लगती है, ठीक है? तो कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये राजस्थान बोर्ड 2019, 12, 17 तीन बार पूछा गया था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटेलिक सरफेस एट विच द करंट फ्लो स्टार्ट्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो पूछा गया है उसका जो आंसर है यहाँ तक एंड हो जाता है, लेकिन एंड द वेवलेंथ रिलेटेड टू इट, और इससे जो वेवलेंथ रिलेटेड होती है, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसके हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे कि एग्जामिनर को थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा कि बच्चा पढ़ गया है यूँ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो ये राजस्थान बोर्ड 2013 और 12 में पूछा गया था। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हमारा, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये इसका सिंबल है V नॉट। It is the negative potential given to anode relative to cathode at which the value of photoelectric current becomes zero। जहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, उसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस विच जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जस्टिफाई करने वाली प्रोसेस का क्या नाम है? तो उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार तो नहीं लेकिन पूछा गया है, राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये हमारा पूछा गया था राजस्थान बोर्ड 2022 में, और एक सप्लीमेंट एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है, आइंस्टीन डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। According to Einstein, when light quanta photons are incident on the surface of a metal, then on the surface of a metal, then one photon, so the free electron present in it completely absorb the entire energy of photon। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटॉन्स की एंटायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें एनर्जी गिवन क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच म्यू, वेयर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। एस एच म्यू माइनस फाइव नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। सो एन इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करके सॉल्यूशन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, और यहाँ पर एच कॉमन ले लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। सो V को हम क्या लिख सकते हैं? C बाय लेमड़ा, और V नॉट को हम C बाय लेमड़ा नॉट लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर V की जगह C लेमड़ा माइनस V नॉट की जगह C बाय लेमड़ा नॉट। फिर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, अगेन वही, और यहाँ से अगेन C कॉमन ले लिया, तो एस सी 1 बाय लेमड़ा माइनस 1 बाय लेमड़ा नॉट। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी 1 बाय लेमड़ा माइनस 1 बाय लेमड़ा नॉट इज इक्वल्स टू एच वी माइनस वी नॉट। इसी इक्वेशन को कंप्लीट, दिस इक्वेशन इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी को हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ये एक न्यूमेरिकल है, फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल ऑफ अ वोल्ट, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमें फॉर्मूला गैस करना। तो राजस्थान बोर्ड 2015 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब हमेशा ये फॉर्मूला डिराइव करने को तो नहीं कहता, लेकिन फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो इसमें तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ये तीन चीज़ें याद होंगी तभी आप डिराइव कर पाएंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्लांक्स कांस्टेंट H क्या होता है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू H बाय √2 MEQEV।
सो यहाँ पर एम ई क्यू ई और एच की वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ से लेकर। सो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने सॉल्यूशन किया तो हमें मिला 12.27 इंटू 10⁻10 ओपन डिवाइड बाय वी मीटर। सो जैसा कि हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, तो हम 10⁻10 मीटर की जगह एक एंगस्ट्रॉन ले सकते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √p एंगस्ट्रॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमें डिराइव करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर कैल्शियम मेटल इज 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। डिटरमाइन इट्स वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि क्लियरली मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको डिफाइन करना है। तो ये राजस्थान बोर्ड 2016 में पूछा गया था। तो हमें गिवन है वी नॉट, हमें गिवन है वो क्या है 5.16। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स में यही पता होना चाहिए कि आपको क्या गिवन है, तभी आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे और तभी फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो वी नॉट है हमारा 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एच मी नॉट जूल। सो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच मी नॉट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 ईवी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। सो हम डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। सो डब्ल्यू नॉट वैल्यू पुटअप करेंगे जो भी गिवन है। एच की वैल्यू तो क्या है, एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही है 5.16। वी नॉट की वैल्यू भी हमें पता ही है और 1.6 इंटू 10⁻19 ये हमने लगाया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यूनिट लगाने के लिए हमने ये अप्लाई किया। तो डब्ल्यू नॉट हमारा सॉल्यूशन करने के बाद 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपके लिए 2 MCQ टाइप क्वेश्चन हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है बिना देखे। तो पहला क्वेश्चन है ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करता है? तो पहला ऑप्शन है ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मेटल। सेकेंड है ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, या सी बोथ आर राइट, यानी कि दोनों राइट है। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच म्यू, एच सी, एच म्यू बाई सी, सी बाय एच म्यू। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो द मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? तो कमेंट करके बताएं बिना आंसर देखे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।